तो स्वागत करते हैं दोस्तों एक और नए एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं कुछ भी हिंट नहीं देने वाला हूं। अगर आपको देखना है तो पिछली वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत एक नदी से होती है जहां पर दो मेंढक बैठकर आपस में प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी शांति को भंग करने के लिए कोई बहुत ही तेजी से आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तो वो लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं ये कोई और नहीं होती है बल्कि 12 डिमोनिक सोल्जर्स में से एक, जिसका नाम जिनगा हुई होता है, जिसे हम हुई बुलाएंगे। जहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए हंसते हुए अपने मन में सोच रही होती है, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसी किस्मत मेरी तरफ आएगी। इस समय वॉरियंग हॉल में एक नया चर्च बन रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और अगर मैं इतना सारा पैसा अगर उनको ऑफर करूंगी तो उसकी वजह से मैं जरूर पॉइंट तो कमा सकती हूँ। और बात करें 7 पीक डीमन लॉर्ड की, जो अपनी ताकत के बल पर बड़े आसानी से मुरीम पर डोमिनेट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें उसकी एक पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपने स्वॉर्डमैन से किसी को जान से मार दी थी, जहाँ उसकी मास्टर उसे कह रही होती है इम्प्रेसिव। और मुझे शायद से लगता है कि वो शायद से मूनलाइट सेज है, जहाँ मूनलाइट सेज कहती है, तुम तो बिल्कुल मेरी यंगर सेल्फ की तरह हो, तुम अभी भी यंग हो, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मुझे आशा है कि तुम्हारे आने वाला फ्यूचर हमारे सेक्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। जिंगा ही, आज से मैं तुम्हें अपॉइंट करती हूँ वल्हा चर्च में 12 डिमोनिक सोल्जर्स में से एक। जहाँ वो सब बात याद करते अपने मन में सोच रही होती है, कल्ट के लीडर ने मेरी पोटेंशियल जब देखी जब मैं कुछ भी नहीं थी। जो चीज को याद करते वो तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी, और वो बोलती है, तो उनके ट्रस्ट को अपने ऊपर से ना खोने के लिए मैंने लगातार दिन रात मेहनत की, जिसकी वजह से मैंने खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लिया कि अब 12 डिमोनिक सोल्जर्स में से मेरा कोई भी राइवल नहीं है। और अगर इस मिशन से मुझे थोड़ा और क्रेडिट पॉइंट मिल जाए तो शायद मैं बेगडू डीमन लॉर्ड की पोजीशन तक पहुंच सकती हूँ। अब बस मुझे उसी पल का इंतजार है, जैसे मैं उस बंदे को मार दूं मैं काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाऊंगी। जो कहते हुए लगातार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी, जहाँ वो जाकर एक जगह रुक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही तेजी से विंड प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से जूका अपने हर्ब को बीन रहा था, उसका हर्ब भी उस प्रेशर की वजह से गिर जाता है। तो ये देखकर तो जूका थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और बड़े गुस्से से कहता है, हे आखिर कौन हो तुम, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहती हो? तो ये सुनकर तो हुई तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, जहाँ उस लड़के को देखते हुए मन में सोच रही होती है, इस जैसे लड़के में तो बहुत ही सारा एनर्जी भरा पड़ा है। एक मिनट रुको, ये वही छोटा लड़का और इसके लाल बाल, कहीं तो वो जहाँ पर वो सब के बारे में सोच ही रही होती है, लेकिन हमारा अजूका उससे कहता है, क्या तुम मुझे जवाब नहीं देने वाली? क्या तुम इस सब के बारे में कुछ कहोगी? लेकिन हुई तो बस उसे देखती जा रही थी, जहाँ पर मुस्कुराते हुए मन में सोचते हुए कहती है, ओहो, मुझे लगता है कि ये लड़का ही मेरा टारगेट है। तो उसे कुछ ना बोलता हुआ देख कर जूका उससे कहता है, हे अगर तुमने मेरा वो सामान उठाकर अच्छे से रख दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे दूंगा। लेकिन हुई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसकी वजह से चिल्लाते हुए कहती है, हो अब तो मुझे गाँव में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सुनकर तो जूका थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जहाँ हुई उससे कहती है, हे बच्चे, बांस की टोपी लगाने वाला बूढ़ा आदमी कहाँ पर है? क्या तुम अकेले हो? ये अच्छा होगा कि मैं एक ही साथ तुम दोनों का ख्याल रख सकूं। ये सुनकर तो जूका उसे बस घूरते रहता है, फिर चिड़चिड़े अंदाज में बोलता है, आखिर ये कैसी बूढ़ी औरत है? क्या तुम पहले वाले असैसिन की साथी हो? तो खुद को बूढ़ी सुनता हुआ देखकर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, हे आखिर तुम बूढ़ी किसे कह रहे हो? तुम्हें तो मेरी जैसी जवान और सुंदर महिला कहाँ मिलेगी? और तुमने मेरी तुलना एक असैसिन से की है। मैं वेल्हा चर्च के 12 डिमोनिक सोल्जर्स में से एक हूँ। तो जूका वेल्हा चर्च का नाम सुनकर तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए उससे पूछता है, वेल्हा चर्च? क्या तुम उस कमीने वेल्हा सेज के बारे में बात कर रही हो, यानी कि मूनलाइट सेज? ये सुनकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसे बोलती है, हे आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने मेरे सामने उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की है? तो ये सुनकर जूका कहता है, क्या इंसल्ट? ये तो इंसल्ट वर्ड भी उसके लिए बहुत ही छोटा है। अगर किसी की कब्र से उसकी लाश को निकाल कर गोबर में फेंक देना, ये उससे तो बहुत ही ज्यादा छोटा वर्ड है। ये ब्रैड क्या ये मूनलाइट सेज के बारे में बात कर रहा है, जब उसने वॉरियंग मैनर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था? और ऐसा भी कहा जाता है कि वॉरियंग मैनर के डिसेंडेंट उनके बाल हमेशा लाल रहते हैं। तो ये सोचकर वो अपने तलवार को अपने मियां से निकाल लेती है। तो इसे देखकर जूका कहता है, क्या तुम मुझ पर अचानक से हमला करने जा रही हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? लेकिन हुई तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, जिसकी वजह से उससे कहती है, अब तुम कुछ आगे मत कहना। जहाँ इतना कहने के साथ ही वो बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए जूका की तरफ आगे बढ़ जाती है और उससे कहती है, अगर तुम वॉरियंग मैनर से
जुड़े हुए हो तो आज मैं तुम्हें अपने डीमन सेक्ट के स्वयं एनिमी के रूप में देखना चाहती हूँ। तो ये सुनकर जुका कहता है, क्या एनिमी? नहीं, उस हद तक तो नहीं मैं एनिमी बनने वाला। यानी कि जुका ये कहना चाहता है कि मैं उस हद तक तो नहीं जाऊंगा कि किसी के लाश को निकाल कर उसे गोबर में फेंकूं। कहते हुए दोनों ही बहुत ही जोरदार स्लैश मारते हैं, लेकिन हुई उस अटैक से बच जाती है और जुका के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, क्योंकि अब हमारे पास एक दूसरे को मारने की वजह है तो इसीलिए मैं तुम पर दया तो नहीं करने वाली बच्चे। जुका कहता है, अच्छा, मैंने जो पहले जिससे लड़ा था उसकी तुलना में तो तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो। तो यह सुनकर हुई कहती है, मैं तुम्हारी तारीफ की कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, लेकिन इसकी वजह से अपने गार्ड को डाउन कर देना ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। जो कहते हुए वो जुका के ऊपर अपने शॉट से उसके आंखों के पास अटैक कर देती है, लेकिन जुका भी उसे देख लेता है, जिसकी वजह से वो अपने लाके किक की मदद से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका शॉट उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तो ये देखकर वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, जहाँ पर मन में सोच रही होती है, इसने इतनी सी छोटी सी डिस्टेंस पर इतनी जल्दी रिएक्ट किया, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वहीं पर हम जुका को भी देखते हैं जो उसके अटैक की वजह से काफी ज्यादा दूर आ गया था, जहाँ वो उसे गुस्से से कह रहा होता है, हे बूढ़ी औरत, तुमने तो मुझे कुछ सेकंड के लिए डरा ही दिया था। तो अपने आप को फिर से बूढ़ी सुनता हुआ देखकर तो उसे फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ आगे बढ़ते अपने ऑरा को रिलीज करते हुए गुस्से से कह रही होती है, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई है या कुछ और? फिर मैं तुम्हें एक बूढ़ी लेडी की तरह कैसी दिखती हूँ? हाँ, मैं समझ गई, तुम मुझे बस इसलिए चिढ़ा रहे हो क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ, है ना? और उसे गुस्से से कहती है, खैर तुम्हारी जैसी उम्र में तुमने तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की नहीं देखी होगी, या तुमने कभी भी मुझ जैसी खूबसूरत महिला नहीं देखी होगी। तो ये बात सुनकर तो जुका उन सभी को याद करने लग जाता है जो कि उसके इमेजिन में आते हैं, जहाँ हमारी प्रिंसेस भी होती है। तो ये सब के बारे में सोचते हुए जुका उसे कहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैंने जिससे मिला है वो तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर मैं तुमसे उनसे कंपेयर करूँ तो तुम उससे ज्यादा अगली दिख रही हो। तो ये सुनकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारे पैरों के नीचे है, जिसकी वजह से तुम जैसे लड़के मेरी खूबसूरती को देख नहीं पा रहे हो? और क्या तुम इसी तरीके से परेशान करते हुए अपने समय को निकालना चाहते हो जिसकी वजह से तुम किसी को बुला सको? और क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि तुम अपने लक की मदद से मेरे इस अटैक से बच गए हो? तो इसका मतलब क्या तुम हर बार मेरे अटैक से बच सकते हो? तो ये सुनकर जुका कहता है, हाँ, लक पर भरोसा करने वाली तुम ही थी बूढ़ी औरत, तुमने तो अपनी स्किल की मदद से मुझे तो हैरान कर दिया है। यह सुनकर हुई कहती है, जिस तरीके से तुम बिगड़े हुए बच्चे की तरह बात कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता कि तुम ज्यादा देर तक टिक पाओगे। और साथ ही अपने मन में सोच रही होती है, ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला लड़का है, लेकिन इसकी स्किल ये सिर्फ बातचीत तो नहीं हो सकती। तो जुका कहता है, खैर, तुमने तलवार फेंक कर मुझ पर हमला किया, ये तुम्हारी चतुराई थी, लेकिन अब तुम्हारी वो चाल फिर से मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। तो हम हुई को भी देखते हैं जो कि उड़ते हुए अपने तलवार के पास वापस चली आती है और जुका से कहती है, क्या स्वॉर्ड? देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इसे फेंक दिया, खैर तुम्हारे लेवल पर मुझे लगता है कि तुम इतना ही मेरे बारे में सोच सकते हो। तो ये सुनकर जुका थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जहाँ फिर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहती है, तो अब देखो ध्यान से, तुम अपनी ताकत से बियॉन्ड आज कुछ ऐसा देखने वाले हो जो कि तुमने कभी नहीं देखा होगा। जो कहते हुए वो अपनी ताकत से अपनी तलवार को निकाल लेती है और हंसते हुए कह रही होती है, क्या तुमने तलवार और बॉडी के बारे में एक बात सुनी है? जो कहते हुए वो अपने तलवार को बहुत ही तेजी से घुमाने लगती है, जिसकी वजह से उस तलवार की कई सारी आफ्टर इमेज बनने लगती है, जहाँ उस तलवार की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। तो ये देखकर जुका तो कुछ समझ में नहीं पा रहा होता है, जहाँ उसे कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम सच में पागल हो गई हो? आखिर तुम अपनी तलवार को इस तरीके से क्यों घुमा रही हो? यह सुनकर हुई कहती है, ये एक ऐसा लेवल है जिस पर कोई भी इंसान बिना छुए तलवार को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है। क्या तुम इसे देखने से नहीं समझ पाए? लगता है तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। क्या तुम्हें पता है कि इतने सालों ट्रेनिंग करने के बाद मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ? जो कहते हुए अपने तलवार को बहुत ही तेजी की स्पीड से घुमा रही होती है, जहाँ उससे आगे कहती है, ये एक ऐसा लेवल है जिसमें बड़ी आराम से अपनी तलवार को फ्रीली कंट्रोल कर सकता हूँ इस रेंज के अंदर। और फिर अपनी तलवार को कंट्रोल करते हुए जुका की तरफ अटैक करने के आगे बढ़ जाती है, जहाँ वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अब तुम इसकी पावर को एक्सपीरियंस करो। जो कहते हुए अपनी तलवार को कंट्रोल करते हुए सीधे जुका के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, जहाँ वो आगे बोलती है, अब तुम्हारी आंखों में मैं एक तलवार की तरह दिख रही हूँ। अब क्या तुम्हें अब भी समझ में आया कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरा तुम्हारे लेवल में क्या डिफरेंस है? लेकिन आखिर बेचारी को बताई क्या है कि जिससे पंगा ले रही है वो इसका भी मास्टर है। जहाँ जुका कहता है, ओह अच्छा। जो कहते हुए अपनी तलवार को अपनी टेलीकिनेसिस शॉट टेक्निक से कंट्रोल करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार भी फ्लोटिंग करने लगती है। और वो कहता है,
यहाँ तक कि वो बूढ़ा आदमी यान भी इसे चला सकता है। जो कहते हुए अपने पावर को एक्टिवेट करता है तो उस पावर को सेंस करते हुए हुई तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जहाँ वो हैरान होते हुए कहती है 1 मिनट रुको, लेकिन जूका तो उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से उस अटैक से लगातार बचने लगती है और जूका तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जहाँ पर उसके ऊपर सीधा अटैक कर देता है तो उस अटैक को देखकर वो अपने शॉट से उसे डिफ्लेक्ट कर देती है। तो जूका भी उसे देखते हुए कहता है ओह, लगता है तुम बच गई। तो हुई उस अटैक की वजह से काफी ज्यादा पीछे हो गई थी। जहाँ मन में सोच रही होती है ये तो इम्पॉसिबल है, कहीं ये ब्रैट पहले ही इस लेवल पर तो नहीं पहुंच चुका है जिसमें वो अपने तलवार को कंट्रोल कर सकता है। और जूका भी उससे कह रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा अच्छी हो डॉज करने में। और अगले सीन में तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड कर रही होती है, लेकिन जूका ने तो इसके घमंड को चूर चूर कर दिया है। अब अगले सीन में तो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन होगा। तो फ्राइडे को आएगा तो फ्राइडे को एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं किसी और नई एपिसोड में यार।